जी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय अमरजीत चावला जी, आदरणीय रवि घोष जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, विकास तिवारी जी, सुरेंद्र वर्मा जी, भाई घनश्याम लाल तिवारी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता भाई अजय गंगवानी जी। मित्रों, 4 वर्ष कल कांग्रेस की सरकार ने पूरे किए हैं। इस गौरव को 4 वर्ष की उपलब्धि को बताने के लिए यहाँ पे हमारे बीच में आदरणीय रवि चौधरी जी आए हैं। हम सब उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विकास उपाध्याय जी भी सरकार के द्वारा युवाओं के संबंध में किए गए 4 साल की उपलब्धि के बारे में बताएंगे। मैं सीधा आदरणीय रवि चौधरी से निवेदन करूंगा कि आप जरूरत नहीं। सम्मानीय राम गोपाल भैया, आदरणीय विकास भाई, सम्मानीय चावला जी, आदरणीय सुशील भाई, आरपी जी, मीडिया की पूरी टीम और सभी सम्मानित साथियों, ज्यादा नजदीक होगा। हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का कल 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। दो साल कोरोना के बावजूद 4 साल की उपलब्धियों से मीडिया के लगभग सभी पन्ने भरा हुआ है। जिन 4 सालों में हमने विकास के काम किए, लोगों की मदद की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अपने वायदे पूरे किए, रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, पूरे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का बूस्टअप हुआ, इन सारी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कल से सभी हमारे साथियों ने आपके समक्ष कही है। अभी मीडिया सेल के द्वारा कौन कौन से काम हमारे हुए हैं उसका भी एक पत्रक आपको वितरित करेंगे, उन पे भी हम कुछ बात करेंगे। विकास भाई नौजवानों पे जो सरकार ने काम किया उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैं 3-4 बेसिक बात इन 4 सालों में सरकार की उपस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। ज्यादा नीचे करूं? सबसे पहले नेतृत्व आदरणीय भूपेश जी का अविश्वसनीय विश्वसनीयता का सबसे बड़ा राजनीति का उदाहरण बना। फिर से मेरे शब्दों को, अविश्वसनीय विश्वसनीयता का आदरणीय भूपेश जी का नेतृत्व सबसे बड़ा उदाहरण बना। समूचे छत्तीसगढ़ में एक नारा चल रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। कमिटमेंट पे इतना लोगों का विश्वास, लोकतंत्र में किसी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। लोग ये समझते हैं कि भूपेश जी ने जो कहा उसको छत्तीसगढ़ की जनता लक्ष्मण रेखा मानने लग गई है। जो उनके जुबान से निकलेगा वो कार्य
100% पूरा होना है, तो जनता का इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास केवल 4 सालों के कार्यकाल में नेतृत्व के द्वारा अर्जित किया गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है। लगातार अपने राज्य के हित में हम केंद्र के साथ टकराव तक की स्थिति में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है, आपके बीच में जब चर्चा करते हैं तो राज्य और केंद्र का बड़ा टकराव है, लेकिन सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि में आप एक शब्द गिन सकते हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी पिछले नीति आयोग की बैठक में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी की, उनकी योजनाओं की, छत्तीसगढ़ में किए जा रहे उनके कार्यों की सार्वजनिक प्रशंसा की है। नीति आयोग ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां सारे हिंदुस्तान के हुकूमत करने वाले सभी लोग बैठे रहते हैं, और उस नीति आयोग की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की प्रशंसा, उनकी योजनाओं की प्रशंसा और देश के अन्य राज्यों में उन कुछ योजनाओं को लागू करने के संदर्भ में मार्गदर्शन या दिशा निर्देश, ये छत्तीसगढ़ सरकार की और भूपेश जी की 4 साल की, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार की है कि छत्तीसगढ़ को लोग नक्सलगढ़ कहना प्रारंभ कर दिए थे। लाल आतंक हमारी पहचान बन गई थी। मैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष था, सरकार के खिलाफ जब भी बात कहनी होती थी हम उसी से शुरुआत करते थे कि बस्तर में समानांतर सरकार चलाई जा रही है। तत्कालीन सरकार को हम लोग नेशनल हाईवे के 2 किलोमीटर के बाद के अंदर की ही सरकार समझते थे, बाकी पूरा बस्तर लगातार इसी बात की चर्चा करता था कि ये नक्सलगढ़ हो गया है छत्तीसगढ़। देश में हमारी पहचान इसी प्रकार से थी कि लोग डरते थे कि रायपुर में उतरते ही नक्सलियों से उनका सामना करना ना पड़ जाए। हम लोगों ने देखा सारकेगुड़ा की घटना, चिंता गुफा की घटना, अन्य सारी घटनाएं, रिसगांव की घटना, मदनवाड़ा की घटना, दरभा की घटना। पिछला उनका भाजपा का 15 साल छत्तीसगढ़ लाल आतंक का साल था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केवल इन 4 सालों में, जिसमें 2 साल कोरोना के कारण निकल गए, इतना विकास के काम हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रॉब्लम को सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझा, वहां के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की खरीदी, सारे हिंदुस्तान की टोटल खरीदी का 72% केवल छत्तीसगढ़ से होती है। हमने उनकी इकोनॉमी को बूस्टअप किया, वहां के नौजवानों को रोजगार दिया, वहां के डेवलपमेंट के सारे काम किए, और आज छत्तीसगढ़ से लाल आतंक लगभग समाप्त प्राय है। एकाध विकास खंड के किसी कोने में दिखाई दे तो अलग बात है। तो तीसरा सबसे बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ की, लाल आतंक की जो पहचान बनी थी छत्तीसगढ़ को, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस पहचान को बदल दिया। चौथी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी योजनाओं के बारे में उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं। लगातार रोज
लीड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी सारी योजनाओं की आलोचना करते हैं, लेकिन मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी है कि हमारी सभी योजनाएं, कुपोषण से मुक्ति का हमारा अभियान, हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट, हमारी हाट बाजार क्लिनिक, हमारा गोधन न्याय योजना, हमारा खेतिहर मजदूर न्याय योजना, हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई की पूरे प्रदेश की योजना, हमारा महिला बाल विकास विभाग की योजना, मैं बहुत सारी योजनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सारी योजनाओं को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में गिना गया है और इन सारी योजनाओं को देश केंद्र की सरकार ने, कहीं और एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र की सरकार ने हमारी इन सारी योजनाओं को प्रशंसित ही किया है, ऐसा नहीं, पुरस्कार करके सम्मानित किया है। ये छत्तीसगढ़ के 4 साल का सबसे बड़ा गौरव है। हमारी सारी योजनाओं को कृषि कर्मण पुरस्कार से लेकर के, कृषि के उत्पादन से लेकर के, स्वामी आत्मानंद स्कूल से लेकर के, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसको केंद्र सरकार ने स्वयं प्रशंसित किया और पुरस्कृत किया। आप लोग हर महीना मीडिया में एक खबर जरूर छापते हैं कि छत्तीसगढ़ की इस योजना को केंद्र सरकार ने सम्मान दिया और पुरस्कार दिया। हम लोग बहुत लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और 5वां जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि है, बॉटम अप अप्रोच, जो सरकार की सोच है वो एकदम अन्य सरकारों से भिन्न है। 1,50,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के गरीबों को और छत्तीसगढ़ के वनोपज संग्रहण करने वाले हमारे साथियों को, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 1,50,000 करोड़ रुपया इन 4 सालों में सरकार ने सीधा ट्रांसफर किया है। सरकारों का अप्रोच हो सकता है, पिछली सरकार भी विकास की बात कहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने विकास किया, लेकिन कहीं डीएफओ के घर के स्विमिंग पूल को भी उन्होंने विकास माना, अधूरे स्काई वॉक को भी उन्होंने इसका विकास माना। ये सामने 4 साल जिसकी मरम्मत नहीं हो सकी, ऐसे फ्लाईओवर जो बनने के साथ ही टूट गया, उसको विकास माना। उन्होंने पैसे का जो फ्लो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। और इस सरकार ने, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इन अन्य कार्यों के विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पहला जो अप्रोच बदला वो ये है कि यहाँ में रहने वाले लोगों के जेब में पैसे का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पैसा उनके जेबों में पहुंचना चाहिए। और 1,50,000 करोड़ रुपया अगर गांव के किसानों के थैली में पहुंचा है, गरीबों के मजदूरों के जेब में पहुंचा है, तो गांव की इकोनॉमी तो दूर से दिखाई दे रहा है इन 4 सालों में कितना विकास हुआ है। रोजगार की लोग बात करते हैं, इन पैसों के कारण गांव में व्यवसाय भी बढ़ा है और इन्हीं पैसों के कारण शहरों में भी जो बाजार गुलजार दिख रहा है, अमन चैन दिख रहा है, वो जो खुशियां लौटी हैं, छोटे व्यवसायियों के रोजगार और धंधे में भी लाभ जो लोगों को मिला है, ये इस सरकार के 4 साल के कारण। तो मैं आप सबसे कह रहा था, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में हर बार अपनी बात कहता हूं, आज उसको मैं नहीं कहना चाहता। मैं गोधन न्याय योजना के बारे में देश के फर्टिलाइजर मिनिस्टर के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारी हुई, तो उन्होंने यहां के गोधन न्याय योजना की प्रशंसा भर की, ऐसा नहीं। उन्हें सारे हिंदुस्तान के कृषि मंत्रियों से कहा कि छत्तीसगढ़ की जो गोधन न्याय योजना है
वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। इस योजना से 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन लैंड पूल बन के सुरक्षित किया गया, गोठान बना करके 1 लाख से अधिक महिलाओं को एसएचजी के रोजगार उपलब्ध कराया गया। 21 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों को पहुंचाया गया और पूरे हिंदुस्तान में यूक्रेन रसिया की लड़ाई के कारण जो फर्टिलाइजर की कमी, अभी रोज आप सब चैनल वाले बैठे हैं, मध्य प्रदेश में अभी गेहूं की बुआई हो रही है, डीएपी की मांग के कारण रोज कहीं लाठी चलता है, कहीं घेराव होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज तारीख तक एक भी जगह खाद की कमी के कारण, एक भी जगह कह रहा हूं, किसानों ने कहीं प्रदर्शन नहीं किया है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा ये वर्मी कंपोस्ट और जो हमारा गोधन न्याय मिशन है। गरीबों को भी इस देश में कोई सरकार लागू नहीं किया है। हमने जो राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना लागू किया है, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू किया है। वो 6,000 रुपया सालाना देते हैं, 6,000 रुपया सालाना, मतलब निराश्रित पेंशन से भी कम। हिंदुस्तान के किसानों की इज्जत प्रधानमंत्री जी की नजर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लायक है, 500 रुपया महीना। हम अपने गरीबों को, जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, हम 7,000 रुपया सालाना दे रहे हैं। आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा। 3 योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। संजीव बालियान जी केंद्रीय गन्ना राज्य मंत्री हैं कृषि के, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उन्होंने हमसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में गन्ना की कीमत किसानों को क्या मिल रहा है। 410 रुपया से 425 रुपया प्रति क्विंटल। और इस साल केंद्र सरकार ने गन्ने की कीमत में 20 रुपया का इजाफा किया। 20 रुपया का इजाफा केंद्र सरकार ने किया तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत 325 रुपया हुआ। हमारे किसानों को 3 साल से 400 रुपया से ऊपर गन्ने की कीमत मिल रही है। तेंदुपत्ता की कीमत, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कीमत, और अब तो सरकार के द्वारा केवल कीमत या खरीदी का काम नहीं किया जा रहा है, हम अब वैल्यू एडिशन की ओर प्रोसेसिंग करके आगे बढ़े हैं। रोजगार उससे बढ़ रहा है। तो कहने का आशय यह है कि इन 4 सालों में सरकार की बहुत उपलब्धि है। सभी विभागों की जो हमने काम किए हैं उसको वितरण हम करा देंगे, लेकिन ये प्रमुख बातें हैं जो आधारभूत है, जो छत्तीसगढ़ के आम जनजीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और इन 4 सालों के कारण जो मैंने पहला लाइन कहा, भूपेश है तो भरोसा है, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे आदरणीय नेतृत्वकर्ता भूपेश जी की विश्वसनीयता अविश्वसनीय रूप से बढ़ी है। लोगों को विश्वास हो गया कि माननीय भूपेश जी जो कह रहे हैं वो काम छत्तीसगढ़ में होगा ही। अब इसके बाद मैं आदरणीय साथी विकास जी से चाहूंगा नौजवानों के लिए किए गए कार्य, अन्य कार्यों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। भाई विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भैया। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, रामगोपाल भैया, सुशील आनंद शुक्ला जी, अमरजीत भाई और रवि भैया, आरपी भैया, मंच पर उपस्थित विकास भाई, सभी सम्मानित संचार विभाग के साथियों, यहाँ उपस्थित पत्रकार साथियों, रविंद्र भैया ने बहुत विस्तार के साथ 4 वर्ष गौरव, स्वाभिमान और न्याय का 4 वर्ष बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। मैं युवाओं की बात रखने का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जब हमारे पुरखों ने देखा था, या उस समय जो लोगों ने जन्म लिया था, आज जो छत्तीसगढ़ बनने के पहले, छत्तीसगढ़ बनते समय जिसने जन्म लिया था उसकी उम्र 20 साल 22 साल हो गई। और एक सपना उनके घर वालों ने या हमारे पुरखों ने देखा, तो वो सपना आज साकार नजर दिखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बेरोजगारी दर अगर आप देखेंगे तो 1% से भी कम छत्तीसगढ़ में है। और जिस प्रकार से 5 लाख लोगों को अलग अलग
विभाग में, चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, पुलिस की भर्तियों में अलग अलग विश्वविद्यालय खोलकर अलग अलग तरीके से चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को फिर से शुरुआत करके अलग अलग तरीके से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार लगाने का काम किया। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव भी हूं और अलग अलग प्रांत में काम करने का अवसर मिलता है। कितने लोगों को रोजगार लगाया गया, कितने युवाओं को रोजगार मिला अलग अलग विभाग में, वो सुशील भाई आपको डाटा समेत देंगे। लेकिन मैं रविंद्र भैया ने एक बात को कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार का विश्वास, जब हम दूसरे प्रांतों में काम करने जाते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश में 5 महीने जाकर काम किया, जिस गारंटी को लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जनता के पास गई, उसमें 5 गारंटी और 10 गारंटी में 5 गारंटी हमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने जब जिस गारंटी को बनाया था, जो घोषणा पत्र बनाया था, उसमें से लिया गया। घोषणा तो सब करते हैं, लेकिन घोषणा करने के बाद उसको अमल करने का काम किया। अमल करने पर पेपर में आपके माध्यम से लोग जानते हैं, और हिमाचल प्रदेश में चाहे गोबर खरीदी की बात हो, चाहे बिजली बिल के हाथ का मामला हो, चाहे खेत जो सेब के खेती करने वाले लोग हैं उनको भुगतान की बात हो, लोगों ने विश्वास किया। भूपेश बघेल जी वहां गए, और मैं तो वहां आपको सामने का उदाहरण बताना चाहता हूं। जब हम जनता के बीच में जाते थे तो जनता को यह विश्वास होता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है तो जरूर कांग्रेस की सरकार यहां बनेगी। ये जुमलेबाजी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा और 40 सीट पर हम लोग चुनाव जीत कर आए। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार का एक विश्वास अन्य प्रांतों में, बहुत सारे प्रदेश अब जब चुनाव में जा रहे हैं तो हमारी घोषणा पत्र हमारी सोच को लेकर जा रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट लगातार करवा रहे हैं। इन 4 सालों में 2 साल तो कोरोना का बहुत भयावह साल हम लोगों ने देखा है। उस समय भी सरकार ने, जहां लॉकडाउन की स्थिति बनी, अन्य प्रांतों में लॉकडाउन हुए, लोगों के पास रोजगार छीन गए, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, लोगों के घर में रोजगार की वजह से मृत्यु दर भी बढ़ गई। लेकिन ये छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा प्रदेश है जहां यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति उस समय भी मजबूत थी, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों के जेबों में पैसा डाला गया, तो कोई किसान के जेब में पैसा डाला, वो पैसा बाजार में वापस लौट कर आया है। कोई अपनी बेटी की शादी किया, किसी ने मकान बनाया, किसी ने बेटे का एडमिशन कराया, कोई गाड़ी लिया, कोई घोड़ा लिया, कोई सोना चांदी लिया, हर तरीके से पैसे का रोटेशन हुआ। और मैं समझता हूं कि ये पैसा जब रोटेशन में आया तो युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में तो जॉब के अवसर मिले ही मिले, साथ ही साथ प्राइवेट क्षेत्रों में भी लोगों को उद्योग, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से उनको पैसा कमाने का अवसर मिला। और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो युवाओं ने सपना देखा था, मैं समझता हूं वो सपना आज उनको साकार नजर आ रहा है। इसलिए एक अलग उत्साह पूरे प्रदेश में युवाओं को लेकर है। राजीव गांधी मितान योजना के माध्यम से एक ऐसी योजना जो आपकी लोकल संस्कृति, आपके लोकल खेल कूद, उसको प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 रुपया हर 3 महीने में उन साथियों के जेब में डालने का काम सरकार कर रही है, ताकि वो स्वावलंबी बने, ताकतवर बने और अपने साथ इस प्रदेश की उन्नति में साथ दे। इसी प्रकार से लगातार युवाओं को प्रोत्साहित और लगातार योगदान देने का काम और उनको भागीदारी देने का काम इस सरकार ने किया। बहुत धन्यवाद। आज तो ज्यादा प्रश्न की जरूरत नहीं है सर। अरे क्या, हाँ, एक प्लीज। हाँ, मैं पीसी में हूँ, आज इतना महत्वपूर्ण पीसी है, मैं इतने हल्के स्तर की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो क्या मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के मन में आने वाली भविष्य की बहुत सारी योजनाएं हैं। आरक्षण सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था, नौजवानों को रोजगार उससे भी आवश्यक मुद्दा था, किसानों की अर्थव्यवस्था, किसानी की और स्वावलंबन बनाने की
अभी छत्तीसगढ़ में हमारी रीपा जैसी योजनाएं संचालित है। सारी योजनाओं को मैं जिक्र इसलिए नहीं किया। लगभग 600 करोड़ की स्वीकृति रीपा में ग्रामीण औद्योगिक पार्क हर गौठान में हम बनाने जा रहे हैं। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वामी आत्मानंद हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम की स्कूल प्रारंभ किया है, उसी तौर पे चूंकि छत्तीसगढ़ में हम उत्पादक राज्य हैं, यहाँ लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ITI के छात्रों को 1200 करोड़ रुपए की कल स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने जारी की है कि यहाँ के विभिन्न ITI को एक्सीलेंस बनाने के लिए। तो आने वाले समय में आप देखिएगा, नौजवानों को रोजगार, किसानों को स्वावलंबी और महिलाओं को जो विमेन्स एम्पावरिटी है उसके संदर्भ में हमारी मूलभूत योजनाएं रहेंगी। हमें ऐसा लगता है कि इन योजनाओं में हम आगे काम करेंगे। हमें लगता है कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया में चर्चा के बाद इसमें कुछ बहुत ज्यादा बसता नहीं, लेकिन एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा। प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के नौजवानों के रोजगार के अवसर को राजभवन में होने वाले विलंब के कारण समझ लीजिए अवसर का लाभ हमारे नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजभवन को किस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है। आने वाले अभी शीतकालीन हमारा सत्र है, अभी इस संदर्भ में क्या कुछ किया जा सकता है। उस सब के बावजूद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लंबे समय तक राजभवन में विधेयक लंबित नहीं रहना चाहिए, इसकी समीक्षा होना ही चाहिए। हाँ चलिए एक और कोई क्वेश्चन? मेरा सवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुनावी अभी रणनीति का बनाई है, उनका एजेंडा है सरकार वादा खिलाफ। उन्होंने आरोप लगाया सरकार ने उन्नतीकरण नहीं किया, बेरोजगारी। मुझे लगता है आपने पूरा पढ़ा नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जिन्होंने वायदा किया था उसके खिलाफ है वो। महंगाई कम करने का जिन्होंने वायदा किया था उसके खिलाफ है वो। 52 रुपये का डीजल 100 रुपया पार क्यों हो गया, उसके खिलाफ है वो। स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू क्यों नहीं किया गया, उसके खिलाफ है वो। किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं की गई, उसके खिलाफ है वो। वायदा खिलाफियों किसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, ये पहले स्पष्ट हो जाए। आज जब 4 साल की उपलब्धि आप गिना रहे हैं तो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये पुरस्कार दिए, आप लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार हो रहा है। दोनों अलग अलग दो मोहन जी, दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे कार्यों को प्रशंसित किया गया, सम्मानित किया गया और पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार लेते हुए मीडिया में आप ही दिखाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम उत्पादक राज्य हैं, हमें जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए उसके लिए हम लगातार पत्र व्यवहार करते हैं, हमारी लड़ाई जारी है। GST का क्षतिपूर्ति देने की बात हुई थी, उत्पादक राज्यों को GST का हिस्सा नहीं दिया गया है। कोयले का सेस नहीं आया है, माइनिंग सेस अभी तक रुका हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में 17,000 करोड़ यहाँ जो पेंशन योजना की शेष है सब मिला करके 38 हजार करोड़ रुपया की मांग की है। वो मांग तो हमारा जारी रहेगा। केंद्र सरकार रोड़े अटकाती नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार हमको हमारा हिस्सा दे। उसके अलावा अगर मदद करने की इच्छा होगी केंद्र सरकार को तो कौन मना करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की जो हिस्सेदारी है रेवेन्यू के कलेक्शन में, छत्तीसगढ़ की जनता का जो हिस्सा बनता है उसको भी आप रोकेंगे, ये हमारी लड़ाई है।
इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।